संस के लिए कभी अवसर ही नहीं मिला मेरे पास स्वामी दयानंद जैसा व्यक्ति। और एक बात बताऊं, हमारे देश में एक साहित्यकार हुए हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और उन्होंने चांद एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसका मारवाड़ी अंक निकाला, उसका फांसी अंक निकाला, उसका व्यभिचार अंक निकाला। जितने पाखंडी, जितने जो ऐसे लोग थे जो साधु के वेश में दुराचार करते थे, उन पे ऊपर एक अंक निकाला कि कितने मठों मंदिरों में कितने भ्रष्टाचार होते हैं। और उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मेरा बस चले तो डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के बाद ही किसी व्यक्ति को मैं देश भर में भी ब्रह्मचारी कहने का जो कहता है मैं रहने न दूं किसी को, मैं सबके लिए विवाह की व्यवस्था अनिवार्य कर दूं। इतने कट्टर और कठोर लेखक थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। लेकिन उस व्यक्ति ने भी लिखा है कि करोड़ों व्यभिचारियों में जो अकेला अखंड ब्रह्मचारी था, स्वामी दयानंद के लिए लिखा, 30 करोड़ नामर्दों में जो अकेला मर्द होकर जन्मा, स्वामी जी के लिए लिखा है। 30 करोड़ की आबादी थी उसमें पूरे भारतवर्ष की, और उस भारतवर्ष में आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान भी शामिल था, म्यांमार भी, बर्मा जिसे बोलते हैं, तो 1935 में अलग हुआ है। स्वामी दयानंद का कार्यकाल तो 1883 में समाप्त हो जाता है। उस समय पूरे इस खंड की 30 करोड़ आबादी थी, उसके लिए उसने लिखा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जैसा इतिहास और साहित्य का महारथी व्यक्ति, कि 30 करोड़ नामर्दों में जो अकेला मर्द होकर जन्मा, बरसाती घास फूस की भांति फैले हुए मनुष्य जंतु की मूर्खता के चरम प्रमाण स्वरूप मत मतांतरों को जिसने मुठमर्दी से विश्व विध्वंसनी ज्वाला की तरह ध्वंस कर दिया, मरे हुए हिंदू धर्म को जादू के चमत्कार से जिसने जीवित कर दिया, और इसे नोच नोच कर खाने वाले गिद्धों को धूल चटा दी, डकराती गर्दन कटाती गायों के आंसू जिसने अग्नि नेत्र से देखे, अबला अनाथ विधवाओं पर जिसने अमर छाया की, युग की देवता की तरह जिसने वेदों का उद्धार किया, जिसके प्रकांड पांडित्य से काशी और नदिया की पुरानी ईंटें तक हिल गई, और जो निरंतर 59 वर्षों तक जगाता रहा, पुकारता रहा, उठो जागो निर्भय बनो, तुम ऋषियों की संतान हो, एक सच्चे वीर सेनापति के समान जिसने युद्ध इस धरती के युद्ध की रणभूमि में अपने प्राणों का विसर्जन किया, वह और कोई नहीं, केवल और केवल दयानंद था। ये श्रद्धांजलि दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। आप मामूली बात समझते हैं, आज छोटी छोटी बात पर भी लोग, ये गुरु गोलवलकर साहब थे जिन्होंने दूसरे सरसंघ चालक पूरी ताकत लगा लिए, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा, 4 शंकराचार्य और करपात्री जी, ये पांचों के पीछे पड़े रहे कि स्वामी शंकराचार्य जी महाराज और करपात्री जी महाराज एक बात पर तो एक मत हो जाइए। ये समग्र हिंदू समाज में 25% से ज्यादा आबादी उन दलितों की है जिसको शूद्र कहा जाता है, दलित कहा जाता है, अस्पृश्य कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, और हम इनको ऐसे बहुत भारत के मंदिर हैं जहां इनको प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। तो आप कम से कम इसी बात पर एक मत होकर बयान दे दीजिए कि हम चारों शंकराचार्य और करपात्री जी 10 नीचे हस्ताक्षर कर दें कि भारत के जितने भी हिंदू मंदिर हैं, किसी भी हिंदू मंदिर में हिंदू होने मात्र से उसमें प्रवेश कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पांव की तलवे घिस गए गुरु गोलवलकर के, थक के चूर हो गए, 2.5 वर्ष तक दौड़ धूप करने के बावजूद भी एक शंकराचार्य किसी प्रकार तैयार हुआ, करपात्री जी और 3 शंकराचार्य तैयारी नहीं हुए। आप कैसे बात करते हैं हिंदू समाज की, कैसे कौन करेगा? लोग कहते हैं आर्य समाज के खंडन करने से हिंदू एक नहीं हो रहे, ये हिंदुओं को एक हो जाएंगे केवल आर्य समाजी गड़बड़ करिए। आर्य समाजी गड़बड़ कर रहा, आप इस हिंदुत्व से मुकाबला करना चाहते हैं संसार के उन शक्तियों से जहां अपनी आबादी का 30% आबादी को आप अपने मंदिर में भी घुसने नहीं देना चाहते हैं।